एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज आज अभी मुझे जाना है कुरान खानी में। लेडीज़ लोग की कुरान खानी है सना दीदी के यहाँ पर, जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आई हूँ टाउन। क्योंकि मम्मी लोग तो बोले थे कि डायरेक्टली हम लोग उम्रा करके जैसे ही पहुँचेंगे इंडिया में हम लोग घर पे पेस्ट कंट्रोल कराएंगे। बहुत सारे कॉकरोचेज नहीं था तो जोहान को लेके यहाँ मत आना, हम लोग आ जाएंगे खार घर पे वहाँ पर जोहान से और तेरे से मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है घर में जिसकी वजह से मतलब हम सबको समझ में आ रहा है कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो हम लोग को यहाँ मैं और जोहान यहाँ पर आ गए और मम्मी आते साथ ही घर में पेस्ट कंट्रोल करवाए। फिर मतलब बांस निकलने के लिए पूरा घर खुला रखे ताकि मैं और जोहान आए और जोहान यहाँ रुके तो कॉकरोच की दवा की स्मेल ना हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई गाइज, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल नहीं बता पाई। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मम्मी जब आए, क्योंकि मम्मी के साथ जो हादसा हुआ था मैं थोड़ी वो चीज़ को लेके बहुत डिस्टर्ब थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उनको इतना याद कर रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और वो आए तो बाप रे, आप आए बाहर आ गई मम्मी। अरे बेटा मैं फटाफट भाग कर है मेरे जोहान के लिए। मेरा 3-4 दिन का और ट्रिप था लेकिन वो कैंसिल करे हमने। हाँ तो गाइज यहाँ पर हदिया पैक हो रहा है मेरे ससुराल वालों के लिए, अपना नौशीन के लिए, अपना इसके लिए सना दीदी के लिए नहीं, ये भाभी और भाई के लिए टोपी। अच्छा ये प्लेट है ना, ये भाभी का है पूरा। हाँ ठीक है, ओके। और गाइस सुफियान भी गए हैं नीचे बाइक लेने के लिए, बिकॉज हम लोग कल डड्डू की बाइक पे घूम रहे थे पूरा टाइम। अभी सुफियान बोले कि डड्डू को भी कुछ काम हो सकता है जाने के लिए, तो मैं लेकर आता हूँ अपनी वाली। ये जानमाज भी पैक हो रहा है अम्मी अब्बा के लिए, भाभी के लिए। बहुत अच्छा मेरे को लगा मटेरियल, मैं लेके जाती हूँ। हाँ और अपना भाभी भी आए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ये प्लेट जो मम्मी ने अपने घर के लिए लेकर आए वो मम्मी ने सबके लिए लेकर आए। वाओ माशाल्लाह, समझती हूँ सब अब मेरे घर जैसे ही है। हाँ। सबके लिए मैं एक जैसा ही लाया, ऐसा नहीं कि अलग कि अपने लिए अलग दूसरों के लिए ऐसा नहीं किया। वाह, मम्मी तो अपने लिए तस्वीर भी नहीं लाई। मम्मी बोले तू ले लेनी था, तेरे को जो पसंद आ रहा तू ले ले। मम्मी ने मेरे को नाइटी भी लेकर आए थे, मम्मी बोले तेरे को जो पसंद आ रहा तू ले ले। ये भी तो लाई, ये भी तेरे ही से जो मैं हाँ। मैं आया हूँ मेरे घर पे बाइक लेने के लिए और अब्बा को इतना बुरा लगता है कि मैं अब्बा की बगमैन लेके जाऊँ। बोलते यहाँ वहाँ मत लेके जाओ, कोई चोरी कर लेगा, कोई ठोक दिया। लेकिन मेरे को बता अब्बा गाड़ी का इंश्योरेंस है, 0 डेप्थ, तुमको फ्री में बन के गाड़ी मिलेगी। तो किस चीज का टेंशन लेने का बताओ। और इंसान गाड़ी ले चलाने के लिए लिया है ना, धक्के का टेंशन है, धक्के खाना। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। अपने को और काम ही का धक्के खाएंगे अपन, ब्लॉग बनाएंगे, कंटेंट है, अपने लिए गाड़ी खराब हो गई। नहीं चलो एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, साइड हटो, चलो फटाफट प्लीज, गेट साइड। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। और जोहान का जो स्टूल टेस्ट था उसके लिए मैंने स्टूल तो कलेक्ट कर लिए, बट वो बोले कि ये बॉटल में नहीं होगा, हम अपनी बॉटल देंगे, उसमें आपको लाना पड़ेगा। तो आज का भी दिन थोड़ा सा हम लोग का पोस्टपोन हो गया उसके टेस्ट के लिए। और ये जो टेस्ट है उसमें 4-5 दिन का प्रोसेस है। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, कल हम लोग उनके बॉटल में टेस्ट मतलब स्टूल कलेक्ट करके उनको देंगे और फ़ौरन पहुँचते हैं कुरान खाने के लिए, बिकॉज सब लोग आ चुके हैं। मेरे को ही लेट हो गया इनकी वजह से। हम लोग आए यहाँ पे जियारत में, दूसरे लोगों को नहीं ले रहा हूँ मैं, खाली तुमको ही ले रहा हूँ। जो तुम्हारे चेहरे पर सबसे ज़्यादा दुख लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, हो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन थी ना। बड़ी बहन थी मेरी माँ की जगह, माँ की जगह। हाँ मेरी माँ तो मेरे को 6 महीने की थी तो छोड़ के चली गई थी। तुम्हारी मम्मी 6 महीने के, झूठे मेरे सामने तो करो नानी का। तो मेरे को 6 महीने की, अरे मैं 6 महीने की थी ना तब मेरे को छोड़ के चले गए थे मम्मी। मतलब आज उधर नहीं, दुबई ना। हाँ तब से मेरे को उसने पाली थी, मैं इसके पास ही रहती थी, मैं इसके बिना रोती थी। सोचो एक माँ को कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और माँ के बाद सबसे बड़ा बच्चा जो रहता है वो घर की जिम्मेदारी लेता है। माँ की जगह पे बड़ी बहन रहती है, अपनी माँ रहती है। सही बात है। तो हम लोग सब बहनों को ना मतलब माँ बाप की तरह ही पाली उसने। मतलब बचपन से बहुत तकलीफें बेचारी ने सहन की। और एक रीजन ये भी है मम्मी का खारगर नहीं आने का, क्योंकि सना और बिल्किसन यहाँ पर थे। बोली मेरे को, इन लोगों को छोड़ के मम्मी नहीं आ रहे थे। मैं जा रही बोलती हाँ हम लोग यहाँ तेरे लिए रहने के लिए और तू हम लोग को छोड़ के जा रही है। अभी मैं गाँव भी जा रही हूँ, मैं लोग को पूछ रही बोली तू कब आएगी गाँव से? 2 महीने बाद। अल्लाह हम लोग को छोड़ के 2 महीने बाद आएगी। बोलती तेरे बच्चे यहाँ पे तो कुछ कैसा अच्छा लगता है? मैंने बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई बच्चों के, बच्चे अपने जिम्मेदारी करेंगे। अच्छा जान दे, बाद में जाना, मेरा मन ही नहीं करता जाने, तो मैं जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ है, अल्लाह मगफिरत करे। हाँ सही है, तुम लोग गाँव जाते तो हाँ पानी नहीं, बात करती, मेरा हाथ पकड़ के रखती थी। सही बात है। और आज तुम्हारा व्लॉग देख के लोग बहुत रोए भी, तुमने जो इमोशनल तुमने। मेरे को रात को 3 बजे से लगा कि मेरा हाथ पकड़ के बैठी है, तो मेरे को नरम कॉम्पिटिशन हाथ लगा नीचे का। तो मैं उठ के झटके से उठी, पापा बोलते क्या हुआ? तो मैं जोर से उसके लेकर रोने लगी कि बिल्ला मेरे बाजू में बैठी थी अभी, और तो मेरा ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे बैठी है।
तुम क्यों रो रहे हो अभी? गरम हाथ उसका इमोशनल हो गए बैठे बैठे। तो याद तो आएगी ना इंसान की, बैठे रहेगा तो मेरा निदा को भी बहुत चाहते थे। मैं कहा बहुत निदा 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 जोहान कैसा है, जोहान की तबीयत कैसी है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट अभी भी कितना पूछती थी हाँ। अल्लाह रे क्या हुआ बच्चों को नजर लग गई है, बच्चे नजर में आ गए। तुम लोग को तो माशाल्लाह सबको बहुत चाहती थी बहुत, किस पे ज्यादा जानती। सुफियान को तो बहुत, सुफियान आता था, हम 2 अंडे खाता था मेरे पास से, मेरे को तो हर कोई बना चाहता के है। देती जहाँ भी जाओ 2 अंडे बना के देती थी, ये देती थी माशाल्लाह बहुत। अल्लाह उसकी जन्नत में जो इंशाल्लाह। तकलीफ उसने सहन करी ना, अल्लाह उसको वहाँ पे हर एक खुशी उसको देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन। गाइस हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, अब्बा को भी खाना दे दिया हम लोग ने, मैं भी डब्बे में खाना पैक करके आ गई बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाऊँ। मुझे जोहान की बहुत फिक्र हो रही थी और तुमको पता है सुफियान, मुझे हर कोई जहाँ जो जितने भी लोग आए थे सब पूछ रहे थे जोहान के साथ। 2 पल के लिए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थी यार, सबको कितना कंसर्न है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के लिए कि सब पूछ रहे हैं अल्लाह शिफा देंगे, अल्लाह शिफा देंगे, टेंशन मत ले, तू अभी भी बीमार है, बच्चे को छोड़ कर आइए। मैंने बोली हाँ, बोले नहीं जाना, जल्दी चले जाना, बच्चे के पास माँ की ज़रूरत है बच्चों को। क्योंकि जो अपने हैं उन्हीं को फिक्र होती है, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी अपने हैं तो इसके लिए उनको भी फिक्र रहती है। बाकी दूसरे लोग तो आपको मालूम ही है, हर नाली में कीड़ा रहता है, वही हिसाब किताब है। और गाइस एक और न्यूज़ आई है इंतकाल की, जो कि हमारे पहचान के थे और उनकी तो ऐसी सडन डेथ हुई ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि हम लोग के लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि जवान लड़का था गाइस, जो मेरे से समझो ना 5-6 साल बड़ा ही रहेगा, और उसकी सडन डेथ हो गई। तो ये बहुत शॉकिंग है, मतलब एक ही साथ हम लोग को 3 दिन में 2 डेथ की न्यूज़ आ गई। तो बस अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, बस इंसान को मोहताजी से बचाए अल्लाह, सबको जन्नत नसीब करे इंशाअल्लाह। और ये सब चलते हुए मैं सुफियान को भी बहुत गंदा सपना आया, जिसको मैं सुन के अभी और डिप्रेशन में जा चुकी सपना हूँ। बोलो मत किसी को वाला। तो गाइस मैं निकली हूँ जोहान को लेके और नाना ने बोले कि कुराशान में भी ज़ियारत करा दो, उसको लोबान दिला दो ताकि बच्चे पे से कुछ भी अगर उसके ऊपर आफत आई है बच्चे के ऊपर वो हट जाएगी। कैसा भी वो मम्मा का जगह से बहुत सोचे उठाए अभी, इसके लिए वो ऐसा देख रहे। देखो नाना को भी कैसा पकड़ा है, सेम अपने डैडी को भी ऐसे ही पकड़ता है। मैं तो मस्त अपने चेहरे की बियर्ड कटिंग कराया हूँ, फेस वॉश कराया, चेहरे की मसाज कराया, मेरा चेहरा कितना गोरा हो गया वो यकीन नहीं आ रहा। मतलब सुबह से इतना डर्ट था मेरे चेहरे पे, एक फेस वॉश जो सारा डर्ट निकाल दिया। और अभी निदा गई है जोहान को लेके दरगाह पे धुआं थोड़ा लोबान दिलाने, और मैं आ गए निदा के घर पे। तो यहाँ पे निदा के गिफ्ट देखते जो कल पेंडिंग रह गया था हमारा, और फिर आप लोग से मिलते। हम लोग आए गरीब लोग को खाना खिलाने यहाँ पे। निदा डॉक्टर से अपडेट ले रही है, कौन सी दवा कब पिलाना, कितने टाइम तक पिलाना है जोहान की। So 1 sachet twice a day. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे हमारे, क्योंकि गाइस फाइनली मम्मी को अभी टाइम मिला है, वो आए हैं घर पे और हम लोग भी यहाँ पर है, तो हम लोग बोले चलो मिल के आते हैं। और जोहान को भी मिलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितने दिनों बाद आप लोग हमारे व्लॉग में दिख रहे हो, बोलो 4 चांद लग गए व्लॉग में, एक अमावस का और एक ईद का। कालापन छूट जाना इसी के ऊपर तुम लोग को जवाब ही नहीं दे रहा है। ऐसा देगा कि हम सब उसमें हैं। हाँ गम में। तो गाइस ये लोग गए थे जियारत में, ठीक है। तो वहाँ पे अभी जब व्लॉग चालू करने के पहले माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे हमारी माँ बेटी और बहन, सॉरी माँ बीवी और बहन, मतलब सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गया। बताओ जरा, आप लोग पेश करना चाहोगे, आप लोग क्या बोल रहे थे? बताइए क्या किस्सा था। बताए। बोला जाता है कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, उनको 7 समुंदर का भी पानी पिला दो तो उनकी प्यास नहीं बुझती है मौत के वक्त, मतलब सकरात के दिनों। तो एक इंसान था जो 15 दिन से सकरात में थे और उनका ना रूह नहीं जा रही थी, मतलब उनका नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो एक आलिमा को बुलाया गया, उन्होंने पढ़े कुरान, मतलब बोले कि आप हम लोग इतने टाइम से यासीन पढ़ रहे उनके सिरहाने पे बैठकर, बट फिर भी उनको तकलीफ हो ही रही है, तो हमसे कुछ लगता है भूल हो रही है, चूक हो रही है पढ़ने में, तो आप पढ़ लो बैठ के, क्योंकि आलिमा को एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो बोले कि मैंने 10-15 मिनट लगा उनको कुछ एक यासीन पढ़ने के लिए। बोले वो दौरान में वो जो इंसान थे जिसके सिराने बैठ के वो पढ़ रहे थे, वो सकरात में थे, तो वो ना बार बार अपनी जबान बाहर निकाल रहे थे, अंदर ले रहे थे ऐसा। बोले प्यास नहीं बुझ रही उनकी। हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि कैसे घर वाले पानी नहीं पिला रहे, बेचारे को प्यास लगी रहेगी, पानी नहीं पिला रहे। तो फिर उनकी मतलब जो डेड में क्या बोलेंगे, जो थे पोतरी बहू, वो आए, तो उसने वो है ना आबे जमजम पिला रहे थे। तो फिर वो जो आलिमा थे ना, उनने पूछे कि इनको प्यास लगी, तो बोले हाँ मेरे को हर 10 मिनट का बोला गया है, मेरा मतलब ड्यूटी लगा है कि हर 10 मिनट में आके इनको पानी पिलाने का है।
मैं उनको आती हूँ आबे जमजम पिलाती हूँ। तो फिर उनको एक वो याद आ गई किस्सा कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो प्यासे रह जाते हैं आखिरी सांसों में, माशाल्लाह। तो फिर बाद में उनने पूछे कि नमाज का कैसा उनका उसूल था, तो बोले जुम्मा की भी नहीं पढ़ते थे। अरे बाप रे बाप। तो इसके लिए यू नो दिस इज अ रियल बेस स्टोरी। नमाज इज कंपलसरी, सही बात है, फर्ज है, फर्ज। और बोले कब्र में ना अंधेरा रहता है, तो लोग डरते हैं कि हम लोग अंधेरे में कैसा रहेंगे, तो कब्र में पूछते हुए नमाज और कुरान रहता है ना, पढ़ते हैं ना अपन, तो वही रोशनी वो लोग वहाँ पर देते हैं। मतलब वो रोशनी बन के आते हैं। रोशनी बोले बन के तुम, रूम में आते हाँ बोले तुमने दुनिया में हम लोग को पढ़ना नहीं भूले, तो हम लोग तुमको कब्र में कब्र साथ में दें। निसार है। मतलब ये अगर ये इंतकाल होना भी जो है ना एक अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है कि देखो बंदो तुमको भी जाना है, सही वक्त पे सुधर जाओ, वरना हशर का जो मैदान है वहाँ पे बहुत ही मुश्किलों से उसकी पकड़ होगी, समझे, ये मैसेज है। और देखो किसी का भी इंतकाल होता है उसके 3 दिन तक इंसान सिर्फ यही बातें करता है। 3 दिन का नमाजी होता है, 3 दिन बाद इंसान भूल जाता है, भुट्टा चोर हो जाता है। तो इसके लिए उसूल है बोले। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं लगते भी भूल जैसे रमजान का चांद दिखता है टोपी सर पे आ जाती है, रमजान हाँ। की ईद हो जाती है टोपी गायब। हाँ डिस्को क्लब में घूम रहे फिर हाँ सही बात है। मैं क्लब में नहीं जाता, मेरे तरफ क्या उंगली कर रहे अपनी हो, बात नहीं करी, दूसरों की बात समझे? नहीं करी, जो जाता है सही उसकी बात है। बात तो करी। गाइस इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि काला धागा भी, तावीज़े भी, लेकिन दुआ हाँ दुआ है, दम है, दुआ दम सही करना बात है, जरूरी है। सही बात है। वो करना तो गाइस जरूरी है। आप लोग भी नमाज पढ़िए और अल्लाह हर किसी को हिदायत दे नमाज पढ़ने की, इंशाल्लाह सब 5 टाइम का नमाजी बन जाए और गुनाहों से बचे और लोगों का बुरा ना सोचे। अरे माशाल्लाह का तो महफिल जम गई यहाँ पर तो, नहीं तो बोलना सही बात है, सही हाँ, बात है। बोलना अल्लाह हम चाहिए, सबको बोलना जन्नतुल फिरदौस में आला से आला ऊंचा मकाम अता फरमाए, हमारी कब्र में ठंडक अता फरमाए और हमारे हमको कब्र के अजाब से बचाए और हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार बने। हाँ दुनिया के जो हो रहा है गुनाहों से बचाए, गुनाहों से बचाए। कब्र की बात तो दूर है, दुनिया में जो हो रहा है उसकी गुनाहों सही से बात है, बचाए। क्योंकि इंसान को खुद के अमल, खुद के कर्म के, खुद के ही गुनाहों के जवाब देना है। तो एक दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचिए कि आप लोगों के लिए नमाज कितनी जरूरी है, ठीक है गाइस? कि ना जो इंसान अचानक में मौत मरता है ना, तो उसको बोलते हैं कि अरे वाह कितनी अच्छी मौत है, जो मतलब अल्लाह ने तो कुछ जल्दी बुला लिया, कुछ नहीं किया। और बीमारी में जो बड़ा उसको बोलते देख तेरे ना अल्लाह ने दिखाया तेरा देखो। दिखाया देखो। ये बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने बोला कि जो बीमारी में मरा ना, बोले उसके सब मैंने गुनाह, जो अल्लाह उसको पसंद करता है ना उसको बीमारी देता है और उसके सारे गुनाह पाक होके वो आता है। और जो झटके से मरता है ना, मतलब अभी झटके में मर गया, तो वो सबसे बड़ा गुनाह का अल्लाह क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन ये बोलते हैं कि झटके से मरने वाली बहुत अच्छी मतलब किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए बिना जाने, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बोलना कि लिखना भी नहीं चाहिए, टाइप भी नहीं करना चाहिए बिना जाने। ये एक सीक्रेट मैसेज था गाइस, अगर कुछ समझदार लोगों को समझ आ गया होगा, जो कि ऑलरेडी बेवकूफ है उनकी बात कर समझदार नहीं नहीं समझता। तो मैं ओवर स्मार्ट को समझदार बोल रहा था, समझे, मतलब 1.5 शाना, ठीक है। इंतकाल हो गया, ये लोग की ब्लॉगिंग चालू है, तो हम लोग की ब्लॉगिंग है रूटीन की, रोज डेली बताना कि डेली हम लोग क्या करें, तो बच्चे बताएंगे ना। अब थोड़ी छोड़ सकते कि हम लोग क्या नहीं हो रहा है, क्या को सबको वो पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमारा फर्ज है बताना, हम लोग को बताते, थोड़ी खुशी नाच रहे गा रहे कुछ कर रहे। माँ तो माँ है। हम लोग आए थे जुहान की मेडिसिन लेने और मेडिसिन लेने के बाद हमें पता चला कि एंटीबायोटिक जो है ये वाली दवा, इसको हमें रखना है फ्रिज में, बट ये कंपनी ने जो है यहाँ पे लिखी है, ये देखो गाइस, कीप इन रेफ्रिजरेटर। अगर इतना ही रेफ्रिजरेटर नहीं रखने से हार्मफुल है तो कंपनी को मेंशन करना चाहिए मेन पेज पे, ताकि जो इंसान पहली बार ले रहा है उसको नॉलेज हो कि हमें कैसा यूज़ करना है। तो ये जो भी कंपनी है मैं उससे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, बच्चे बीमार हो सकते हैं इससे। फाइनली आ चुके हैं निदा के घर पे और अब हम लोग आप लोगों को गिफ्ट दिखाने ही वाले हैं। आखिरकार वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए, बहुत ही बातें हुई, बहुत ही कराटे हुई। तो चलो फटाफट दिखाओ निदा गिफ्ट क्या है। यस गाइस, मेरे गिफ्ट्स आ चुके हैं। मम्मी दो अभी जल्दी जल्दी यार। लाइट चालू कर बेटा, डबल लाइट। वो बेटा वो ओ सुबह हो गई मामू, मैं दामाद को दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या लिए है तुम्हारा? ओ जुबा, ये तुम्हारा ऊद। ऊद, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाई है क्योंकि टोपी तेरे को अलग टाइप की लगती है। हाँ। वो नहीं पहनते वो। सही बात है, उनके पास से अलग लगती है। थैंक यू सो मच। बॉर्डर वाली। हाँ, सेकंड अभी है निदा के लिए। ये दो, ये तीन, ये सारी नाइटी है गाइस।
ये तो मैं सेम नाइटी मम्मी है मेरी ट्विनिंग अभी मैं पहनूंगी ये रात में पहनना। अब भी पहनूंगी ये चार चार ही है मम्मी हाँ ये जोहान के लिए वाओ वो अबाया वो जब्बा ऐसा है, सुफियान के जुब्बा बोलते हैं वाओ जोहान का जुब्बा है ना जोहान लिए। ये तेरा स्टॉल और ये जो मैं पहनी हूँ ये भी तेरा ये यस ये भी मेरा चलो ही है। चांदी ही ये चांदी तेरा- है। और ओ सुफियान ये तेरे लिए तस्वीर अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्वीर पढ़ो अभी कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे और नाम ये की तुम लोग के लिए मैग्नेट फ्रिज के लिए वाह। और magnet ले गए। मैंने इसका वो भी लाई हूँ क्या बोलते हैं बकूर बखूर। कहाँ है वो देती हूँ मैं। चलो मम्मी एक और एक चीज है इसके अंदर जरा दिखाओ टोपी अच्छा Thank तो you. गाइस ये थे हमारे गिफ्ट्स माशाल्लाह सऊदी से जो आए हैं, और हम इसको जब पहनेंगे। क्या है? प्लेट्स हाँ हाँ अल्लाह मम्मी ने मेरे को प्लेट्स अच्छा। गाइस मेरे साथ मेरे लिए बहुत सारा खजूर आया है पूरा एक डब्बा रुको अभी और जमजम पानी की बड़ा 5 लीटर की बोतल। 5 लीटर की बड़ा बड़ा मेरे जोहान के लिए खजूर मेरे जोहान के लिए 1 किलो जोहन के लिए 2 किलो 2 किलो जबरदस्ती का 1 किलो 1 किलो बाद दीजिए, अब 1 किलो बढ़ा दीजिए। मैं मम्मी ने पहले ही बोल दिए थे 2 किलो ये है तुम लोग के लिए खजूर सुफियान को माशाल्लाह खजूर पसंद है ना वो मिल्क मिल्क शेक में पीता हूँ मैं तो। तो ये सुफियान के लिए लाई हूँ खजूर तुमने बोले मेरे लिए और जोहान के लिए कितने सबके लिए वो जोहान के लिए जैसा बहुत देश ज्यादा। वैसा भेज। नहीं 1 किलो तेरा 1 किलो निदा का और ये बकूर है हाँ। और जोहान के लिए 5 लीटर का पानी का जमजम बोतल पानी। है। और वो बताओ नहीं तो प्लेट्स। यस गाइस प्लेट्स तो बहुत खूबसूरत है यार। लिखा हुआ है मोहम्मद इसमें लिखा हुआ है अल्लाह और माशाल्लाह इसमें बना हुआ है मक्का बहुत ही मम्मी ने खूबसूरत सिंगल यार। प्लेट सबको दिए सब सामने लगाएगा इसको। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, प्यारा चलो। बहुत जम के थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।